मुल्क में बराह-ए-रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है। जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। बिल वास्ता टैक्सेस की अदायगी में चोरी को रोका जाएगा। मुल्क की मजमूई इक्तसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबों को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, इदारों को सहूलियात फराहम करना है। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% हो गया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर मौजूद है। IMF का जायजा मिशन 15 रोज के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात करेगा। तकनीकी बातचीत में कारकर्दगी, अहदाफ और डाटा को परखा जाएगा। आइंदा बजट अहदाफ तय होंगे। स्टेट बैंक हुकाम ने मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक IMF वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने रवां माली साल के पहले 6 माह के लिए तमाम अहम अहदाफ हासिल कर लिए। FBR के टैक्स रेवेन्यू में हदफ से कम वसूली हुई। FBR को 7 माह में 372 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। पाकिस्तान $7 अरब EFF और $1.4 अरब RSF प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है। दोनों कर्ज प्रोग्रामों का मजमूई हजम $8 अरब 40 करोड़ है। पाकिस्तान को अब तक 3 किस्तों में $3 अरब 30 करोड़ मिल चुके हैं। बलोचिस्तान में फितनॉल हिंदुस्तान का घिनौना वार। तुर्बत में घर पर हमला। खातून और बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने तहसील बुलेदा के इलाके मिनाज में घर पर मार्टर गोला फेंका और फायरिंग की। लाशें और जख्मी तुर्बत अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी, सर्च ऑपरेशन। दाजल पुलिस चेक पोस्ट खुदकुश हमले में शहीद अहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शोहदा के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। IG पंजाब अब्दुल करीम की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश किया। IG पंजाब ने कहा, अमनो अमान के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। फितनॉल हिंदुस्तान और फितनॉल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी ताकत से जारी रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश। सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई जो नहीं लगी। अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। बानी PTI की अलशिफा अस्पताल मुंतकिली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI को आंख के इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI के इलाज के लिए ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में मुआयना कराया जाए। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी तक रसाई दी जाए। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर की सेक्रेटरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफिस ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में मुतफरिक दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। बानी PTI की सेहत पर फैसला करना पार्टी नहीं, हमारा मैंडेट है। पार्टी के अंदर कोई मुदाखलत नहीं, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। हुसैन अखूनजादा ने बताया, मोहसिन नकवी ने गारंटी दी है अलशिफा अस्पताल जाएंगे। डॉक्टर्स और अहले खाना भी साथ होंगे। हमारे डॉक्टर्स ने अलशिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे फैसला कर सकती है। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर बरकी और उज़मा खान के नाम कबूल नहीं किए गए। हमें मालूमात तब मिली जब रात को डॉक्टर आसिम से बात हुई। बताया जाए हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेगी या पार्टी से। मोहसिन नकवी ने कहा, मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर बात की वजाहत नहीं की। एक साल में 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके पार्लियामेंटेरियन कल दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा एक ही मुतालिबा है,
बानी पीटीआई के केसेस की जल्द समाअत की जाए। ज़ेरे इल्तवा केसेस में बानी पीटीआई तक वकला, फैमिली और डॉक्टर को रसाई देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर है। इलाज से मुतालिक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त बाई पोस्ट जमा कराई गई है। रजिस्ट्रार की जानिब से पैगाम दिया गया है, दरख्वास्त लगा दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशा खाना 2 केसेस ताहाल ज़ेरे इल्तवा हैं। अलकादिर केस में 17 जनवरी 2025 को सजा सुनाई गई थी। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक केस में 35 से 60 दिन में फैसला होना चाहिए था। 1 साल गुजरने के बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। ईरान की सूरत हाल में बेहतरी के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ कई अहम शोबों में ताउन कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2026 से खिताब। कहा, खारजा पॉलिसी में मुल्क के मुफाद को मुकद्दम रखते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का हालिया दौरा अमरीका अमन के लिए था। अमरीका के साथ ताल्लुकात को नई जहत मिली है। इसहाक डार का मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालिबा। कहा, मौजूदा हुकूमत ने चीन के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला दौर कल जिनेवा में होगा। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा माजिद तख्त रवानशी का कहना है, ईरान अमरीका के साथ जल्द अज जल्द जौहरी मुआहिदे तक पहुँचना चाहता है। 8 ईरानी जामियात में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, पासदाराने इनकलाब की खलीज फारस के जनूबी साहिलों पर जंगी मशकें। ईरान को कभी जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दूसरे दौरे सदारत का पहला स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा, ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। तेहरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जिनकी रेंज अमरीका तक है। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो। तेहरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने ईरान में फांसियां रुकवाईं। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई ने कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात झूठ हैं। एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतालिक भी झूठ बोला गया। पंजाब में तामीराती यकसानियत और आलमी मेयार के नफाज का फैसला। यकसान तरक्की के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का स्टैंडर्ड डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। मरीम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, पंजाब अब एक रंग और एक मेयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली हर सड़क दीदा ज़ेब होगी। हर इदारा नज़्मो ज़ब्त का शाहकार होगा। पंजाब में हर स्कूल और हर हस्पताल एक ही आलमी डिज़ाइन के सांचे में ढलेगा। सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक में KCR की बहाली और इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की क़यादत में वफ़द का इजलास। ट्रांसपोर्ट मंसूबों की तेज़ रफ्तार तकमील और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल हल करने के लिए सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है। ADB की तकनीकी और माली मुआवनत से कराची के मास ट्रांजिट निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है। ADB कंट्री डायरेक्टर का KCR की माली मुआवनत पर इत्तफाक। सानिहा गुल प्लाजा में जिंदा बच जाने वाले शहरियों के जुडिशल कमीशन में अहम इंकशाफात। कहा, आग लगने के बाद वहां कोई भी रहनुमाई करने वाला मौजूद नहीं था। इब्तिदा में लोगों को बाहर निकालने की बेहतर कोशिश की जाती तो हालात मुख्तलिफ होते। लाइट जाने के 10 मिनट बाद धुआं भरना शुरू हो गया। उस वक्त किसी भी रेस्क्यू इदारों के एहलकारों को मदद करते हुए नहीं देखा। फायर ब्रिगेड का अमला ज्यादा तरबियत याफ्ता नहीं था। कोहाट में लेडी डॉक्टर कत्ल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। जनूबी इजला और मर्दान डिवीजन के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का इलेक्ट्रो सर्विसेज से बायकॉट। YDA का एहतजाज का दायरा कार पूरे सूबे तक फैलाने का ऐलान। मुलजिमों की गिरफ्तारी और डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा।